द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका इस्तेमाल यूनिवर्स के एक्सपेंशन को समझने के लिए किया जाता है। पास्ट में एस्ट्रोफिजिसिस्ट के द्वारा इसकी हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स की सबसे खराब प्रेडिक्शन के रूप में आलोचना की गई थी, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट तब की ऑब्जर्वेशंस के साथ अलाइन नहीं था या ठीक से फिट नहीं हो रहा था ऑब्जर्वेशंस के साथ। लेकिन अब इसी कॉन्सेप्ट ने एस्ट्रोफिजिसिस्ट को यह समझाने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने में मदद की है कि यूनिवर्स का विस्तार यानी कि एक्सपेंशन आखिर क्यों तेज हो रहा है। एंड दिसंबर 2023 में वैज्ञानिकों ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और एक नई थ्योरी पेश की, जिसमें यह पता चलता है कि हमारा यूनिवर्स दूसरे छोटे यूनिवर्सेस को एब्जॉर्ब कर रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो दूसरे छोटे यूनिवर्सेस को निगल रहा है, और यहाँ तक कि अपने शुरुआती समय में तो यह खुद भी किसी दूसरे यूनिवर्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा हो सकता था, या फिर अभी भी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना? चलो डिटेल में समझते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल में सबसे बड़ी मिस्ट्री डार्क एनर्जी है, वह चीज़ जो शायद यूनिवर्स के एक्सेलरेशन के पीछे का इंजन है और जो कि पूरे यूनिवर्स का लगभग 65 to 70% हिस्सा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डार्क एनर्जी ही इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहले इसकी कल्पना सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में की थी, इस अवधारणा को झूठा ठहराने के लिए कि हमारा यूनिवर्स एक्चुअल में स्थिर है और इसमें कोई एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। और जब 1990 के दशक में रिसर्चर्स को यह पता चला कि हमारा यूनिवर्स ना सिर्फ बड़ा हो रहा है बल्कि समय के साथ इसकी बढ़ने की स्पीड भी घटने की जगह उल्टा बढ़ रही है, एंड तब फिर से रिसर्चर्स को आइंस्टीन के कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की जरूरत महसूस हुई, जिसे पहले सबने नकार दिया था। और जब उन्होंने इसे बिग बैंग के बाद की ग्रोथ को समझाने वाली इक्वेशंस में ऐड किया तो वे मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट पर पहुंचे। हालांकि वैज्ञानिकों के सामने अभी भी कुछ समस्याएं थी, जैसे वैज्ञानिकों ने कभी डार्क एनर्जी को नहीं देखा और यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट देखी गई घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही घटिया साबित हुआ। और क्योंकि साइंस एपिस्टेमोलॉजिकल वैक्यूम से नफरत करता है, इसलिए एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने इसके बजाय दूसरी थ्योरीज की खोज की जो शायद यह बता सकती है कि यूनिवर्स में आखिर चल क्या रहा है। एपिस्टेमोलॉजिकल वैक्यूम एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रेफर करता है जहां किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ना के बराबर हो। जैसे कि हमारे केस में यूनिवर्स का एक्सेलरेशन है, जिसकी सबसे जानी मानी थ्योरी डार्क एनर्जी है। बाय द वे, अगर आपको डार्क एनर्जी के बारे में डिटेल्स में जानना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के बजाय कुछ और थ्योरीज की खोज की है जो शायद यह समझा सकती हैं कि आखिर क्यों हमारा यूनिवर्स फैलता जा रहा है, बल्कि और तेजी से फैलता जा रहा है। इन्हीं थ्योरीज में से एक थ्योरी जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोपार्टिकल फिजिक्स दिसंबर 2023 में पब्लिश हुई, जिसमें उन्होंने एक ऐसा आइडिया खोजा है जिसमें यूनिवर्स के एक्सेलरेशन को समझाने के लिए ना तो अभी तक अनडिस्कवर्ड डार्क एनर्जी की जरूरत है और ना ही किसी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की। बजाय इसके यह न्यू रिसर्च आर्ग्यू करती है कि हमारा यूनिवर्स जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे दूसरे छोटे यूनिवर्सेस को निगलता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारे काम का मेन निष्कर्ष यह है कि मिस्टीरियस डार्क एनर्जी के कारण हमारे यूनिवर्स का एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन होना एक सरल और सहज एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन बेबी यूनिवर्सेस के साथ मर्ज होना एक ऐसा मॉडल है जो स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल की तुलना में डेटा को ज़्यादा बेहतर ढंग से फिट कर सकता है। देखो, आइडिया बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे यूनिवर्स ग्रो करता है, यह अपने रास्ते में आने वाले दूसरे यूनिवर्सेस को अपने में समा लेता है या मर्ज हो जाता है या उन्हें खा लेता है, जो भी आप ठीक समझे, जिससे इसकी बाउंड्रीज तेज हो जाती हैं। और टेलीस्कोप से देखे जाने पर यह पता चलता है कि जितना हमने सोचा था यह उससे ऑलमोस्ट 10 गुना तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। रिसर्चर्स इस बात का दावा करते हैं कि जब वैज्ञानिकों ने इस बेबी यूनिवर्स थ्योरी के लिए कैलकुलेशंस की तो स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल का उपयोग करने की तुलना में यह कैलकुलेशंस रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस के साथ ज़्यादा फिट बैठती है। और बात रही डार्क एनर्जी की, तो वो तो वैसे भी पूरी तरह से हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता है। और यही नहीं, यह रिसर्च अर्ली यूनिवर्स की एक और मिस्ट्री को सोल्व करती है जिसे कॉस्मोलॉजिकल इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें प्रारंभिक यूनिवर्स का किसी अननोन रीजन के कारण बहुत तेजी से विस्तार हुआ था। और एक मौजूदा थ्योरी से पता चलता है कि एक हाइपोथेटिकल फील्ड के कारण यह विस्तार हुआ,
जिसे इन्फ्लेटन फील्ड कहा जाता है। लेकिन यह न्यू रिसर्च से पता चलता है कि शायद कोई दूसरा मैकेनिज्म भी काम कर सकता था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, बिल्कुल वही जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। देखो, यह तो फैक्ट है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ है, वो भी बहुत कम समय में। और हमारी न्यू थ्योरी कहती है कि यह एक्सपेंशन एक बड़े यूनिवर्स के साथ टकराव के कारण हुआ था। यानी कि हमारा जो यूनिवर्स था वो किसी दूसरे यूनिवर्स में समा गया, अपने पेरेंट यूनिवर्स में। एंड यह सिर्फ एक ही थ्योरी नहीं है जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को नकारती है। जुलाई 2023 में एक और रिसर्च पेपर में यह आर्ग्यू किया गया था कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन बस एक इल्यूजन है, एक लंबे समय से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिहेवियर चेंजेस के कारण। इनका मानना है कि यूनिवर्स का देखा गया विस्तार दरअसल यूनिवर्स के बड़े होने के कारण नहीं हो सकता, बल्कि यह यूनिवर्स को बनाने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स में चेंजेस का रिजल्ट है। खैर, और भी थ्योरीज हैं, पर अभी तक किसी भी थ्योरी ने डार्क एनर्जी और कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की जगह नहीं ली है, जो कि ऑब्वियसली सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स के एक्सेलरेशन की, और सबने इसको एक्सेप्ट भी किया है। थ्योरी तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पर हमें अपने दिमाग को खुला रखने की ज़रूरत है, स्पेशली जब बात हमारे अकेले की नहीं बल्कि पूरी कायनात की हो, क्योंकि कभी कभी दिलचस्प और यूजफुल आइडियाज़ बहुत ही अजीब जगह से आ सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, ये सेकंड वाली थ्योरी। खैर, अब आपकी इस बारे में क्या राय है, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर कंटेंट्स ऑब्वियसली, एंड स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।